For what value of n are the nth terms of the following two APs the same? आप देखें इन्होंने हमें दो APs दे रखी हैं। एक AP है 13, 19, 25 एंड सो ऑन, और दूसरी AP है 69, 68, 67 एंड सो ऑन। इन्होंने हमें दो APs दे रखी हैं और बोला है कि इन दोनों APs का कोई टर्म ऐसा है जो सेम है। वैसे तो आप देखो फर्स्ट टर्म इन दोनों APs का डिफरेंट है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है। ओके, आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म 13 है, यहाँ फर्स्ट टर्म 69 है, तो ये डिफरेंट है। सेकेंड टर्म 19, सेकेंड टर्म 68, ये डिफरेंट है। लेकिन आगे चलकर कहीं कोई ऐसा टर्म होगा, शायद वो 10th टर्म हो जो दोनों में आपस में इक्वल हो सकता है 15th टर्म दोनों का आपस में इक्वल हो। तो कोई एक ऐसा टर्म है वो दोनों का इक्वल होगा। ओके, समझ रहे ना कि मान लेते हैं 17th टर्म यहाँ का और 17th टर्म यहाँ का इक्वल होगा। ओके, तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये एपी लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है और ये एपी लगातार डिक्रीज़ होती चली जा रही है। तो ये धीमे धीमे पीछे आ रही है, ये धीमे धीमे आगे जा रही है। तो हो सकता है कोई वैल्यू हो, कोई टर्म ऐसा हो जो दोनों का इक्वल हो। हमें वो टर्म फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज इज़ इक्वल। ओके, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म आपस में इक्वल है, क्योंकि हमको मालूम नहीं कौन सा टर्म है, तो उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म बी इक्वल। ओके, लेट nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज बी इक्वल। ये nth टर्म है जो दोनों का इक्वल है। ओके, अब चलो इसका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, इसका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं और बाद में इनको इक्वेट कर देंगे। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आप देख लो, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 13 और इस एपी का जो डिफरेंस है ये है 19 माइनस 13 मतलब 6। आप 25 माइनस 19 भी कर सकते थे। ओके, तो इस एपी का nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, तो a की जगह आप लिखोगे 13 प्लस n माइनस 1, n तो मालूम नहीं है हमें, डिफरेंस 6 है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 13 प्लस 6n माइनस 6, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 13 माइनस 6 7 प्लस 6n। इस एपी का nth टर्म जो है ना वो है 7 प्लस 6n। यहाँ का फाइंड कर लेते हैं nth टर्म। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है ना वो है 69 और इस एपी का जो डिफरेंस है वो है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम 68 माइनस 69 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, या आप 67 माइनस 68 भी कर सकते हो, आपको -1 मिलेगा। ओके, दोनों के सिंबल्स मैच ना करें इसलिए मैंने इधर कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लिया है। ओके, अब nth टर्म फाइंड करने के लिए आप लिखोगे a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पर कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैपिटल ए मतलब ये दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म है और स्मॉल ए पहली एपी का फर्स्ट टर्म है। कैपिटल डी दूसरी एपी का डिफरेंस है और स्मॉल डी पहली एपी का डिफरेंस है। ओके, तो कैपिटल ए मतलब फर्स्ट टर्म 69 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है -1। 69 -1 n को मल्टीप्लाई करेगा आपको -n मिलेगा, -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो +1 मिलेगा। 69 प्लस 1 70 हो जाएगा और -n। तो पहली एपी का nth टर्म ये है और दूसरी एपी का nth टर्म ये है, और हमने ये माना है कि इन दोनों एपीज़ का जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है। ओके, तो चलिए इनको इक्वेट करते हैं। 7 प्लस 6n को इक्वेट कर देते हैं, 7 प्लस 6n को इक्वेट कर देते हैं 70 माइनस n के, 70 माइनस n के। अब आप देखो ये 6n है, अगर आप -n को लेफ्ट साइड में भेजो तो ये +n बनेगा 70, और ये 7 को आप भेजो राइट साइड में तो ये -1 बनेगा। ये हो जाएगा 7n 63, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो मतलब जो इन दोनों एपीज़ का 9th टर्म है ना वो आपस में इक्वल है। तो क्या पूछा गया था, फाइंड दिस टर्म। अब बताना है ये टर्म है क्या, 9th टर्म है ये तो पता कर लिया, अब इस टर्म की वैल्यू क्या है वो फाइंड कर लो। तो आपको 9th टर्म फाइंड करना है। ओके, अब आप 9th टर्म चाहे फर्स्ट एपी से फाइंड करो और चाहो तो सेकंड एपी से फाइंड कर लो। दोनों से क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ना कि दोनों एपीज़ का 9th टर्म सेम ही है। तो फर्स्ट एपी से फाइंड करोगे तब भी वही मिलेगा,
सेकेंड ए पी से फाइंड करोगे तब भी वही मिलेगा। चलिए मैं फर्स्ट ए पी से फाइंड करता हूँ। तो फर्स्ट ए पी से फाइंड करने के लिए मैं लिखूँगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए की वैल्यू फर्स्ट ए पी में कितनी थी? ए की वैल्यू है 13 और डी की वैल्यू है 6। ए की वैल्यू है 13 और डी की वैल्यू है 6। और यहाँ n की जगह अब मैं 9 लिखूँगा क्योंकि मैं अब मैं nth टर्म नहीं फाइंड कर रहा हूँ, मैं 9th टर्म फाइंड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, 8 इंटू 6 होता है 48, 48 और 13 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 61। तो 61 9th टर्म है और ये दोनों में सेम ही है। ओके, अगर आप दूसरी एपी का 9th टर्म फाइंड करो तो आपको यही मिलने वाला है, 9th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो ए प्लस एन माइनस वन डी। सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 69 है और डिफरेंस -1 है। 69 प्लस एन की जगह पर 9 लिखेंगे और डिफरेंस -1 है। तो 69 आप लिख दो। 9 माइनस 1 होता है 8, 8 को मल्टीप्लाई कर लो -1 से तो -8 मिलेगा। 69 माइनस 8 आपको मिलेगा 61। तो आप देखो आपको 61 ही मिल रहा है। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9th टर्म दोनों एपीज़ का इक्वल है और ये टर्म 61 है। ओके, इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।